आज के इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं वो यहां पर कुछ इस प्रकार है कि यहां पर हमें दिया गया है कि अगर x जो है ये इक्वल है क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9, तो फिर हमें यहां पर जो है इसका वैल्यू पता करना है जो कि है 4x क्यूब प्लस 9x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8x क्यूब प्लस 18x माइनस 1। तो हमें इसका वैल्यू पता करना है। देखिए हम इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए चीजों को हम सिंपल रखेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम यहां से x का वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली तो हम सॉल्व कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे आप, बहुत कठिन होगा आपके लिए ये। तो चीजों को सिंपल रखना है। हम क्या करेंगे कि हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं लेट क्यूब रूट ऑफ 3 ये क्यूब रूट ऑफ 3 को मान लिया ये है यहां a के इक्वल, मान सकते हैं। तो फिर यहां पर ये जो क्यूब रूट ऑफ 9 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखिए आप। तो अगर आप यहां देखें तो क्यूब रूट ऑफ ये जो 9 है इसे हम लिख सकते हैं यहां 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और क्यूब रूट हटा करके हम इसका पावर यहां 1/3 कर सकते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1/3 और उसका यहां पर कर सकते हैं हम स्क्वायर। अब 3 का पावर ये जो 1/3 है, 3 का पावर 1/3, इसको हम लिख सकते हैं क्यूबिक रूट ऑफ 3 और फिर यहां पर ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। और क्यूबिक रूट ऑफ 3 तो a के इक्वल माना है तो यहां आ गया a उसका स्क्वायर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहां से देखिए x जो होगा अब ये इक्वल हो जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर। तो अब यहां पर जो है हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे, अर्थात हम उससे जो है a क्यूब माइनस 1 क्यूब का एक्सपेंशन करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलता है अगर हम ऐसा करते हैं a क्यूब माइनस 1 क्यूब। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस 1 इंटू यहां a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, इस तरह से कर सकते हैं। तो फिर यहां से देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से देखें तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ये इक्वल हो जाएगा a क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहां a माइनस 1 के। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि यहां से ये जो है ये a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 यहां से इक्वल हो जाएगा a क्यूब के जगह पर क्या लिख सकते हैं यहां से देख ले आप। तो पहले तो हम यहां पर a की जगह पर यही वैल्यू चलिए डाल देते हैं। a की जगह पर हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 3, उसका यहां पर हो जाएगा क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहां देखिए ये a है, a है तो a की जगह पर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस 1। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल टू, यहां से देखें तो इस 3 से जो है ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो यहां केवल आपको मिलेगा 3। तो यहां हो गया 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहां हो जाएगा ये क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस 1। तो अब यहां से अगर आप देखें तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर देखें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहां तो देखिए ये x है, x इसके इक्वल है, और a प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक ही बात है। तो हम यहां से इस वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो यहां से देख ले तो x जो होगा ये इक्वल हो जाएगा a के जगह पर तो आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ, यहां आ जाएगा ये 3
डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, ये तो 2 है ना, तो ये तो यहां से इक्वल हो चुका है 2 डिवाइडेड बाय क्यूबिक रूट ऑफ 3 माइनस 1। तो यहां से ये 2 डिवाइडेड बाय ये टर्म आएगा, तो उसको हम यहां से ऊपर भेज देते हैं। तो चलिए इसको यहीं से ऊपर भेज देते हैं, तो यहां से हो जाएगा ये क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस 1। तो यहां से अगर आप देखें तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, ये जो x होगा ये बराबर हो जाएगा, यहां इसको जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 9 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 9 माइनस क्यूबिक रूट ऑफ 3। तो अब अगर दोनों साइड का हम क्यूब कर दें तो ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब इक्वल टू, इस साइड भी यहां क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 का होल क्यूब हो गया। तो 2x का क्यूब अगर देखें तो ये हो जाएगा 8x क्यूब इक्वल टू, यहां a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है उस फार्मूले से जो है हम यहां इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो हमें देगा यहां पर क्यूब रूट ऑफ 9 का होल क्यूब माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 का ये होल क्यूब माइनस 3 ए बी की जगह पर हो जाएगा ये क्यूब रूट ऑफ 9 इनटू यहां पर क्यूब रूट ऑफ 3 इनटू यहां a माइनस बी होता है, तो यहां हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से 8x क्यूब इक्वल टू, ये यहां से देख लें इस 3 से जो है ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहां भी इस 3 से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 मिलेगा, माइनस यहां पर देखें तो ये हो जाएगा 3 और इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 27। और इनटू यहां देख लीजिए, ये देख लीजिए ये किसके इक्वल है, यहां से आप देख लें ये तो 2x के इक्वल है, तो यहां पर ये आ गया 2x, तो 8x क्यूब इक्वल टू 6 माइनस यहां हो जाएगा ये 3 इनटू, अगर 27 का आप क्यूब रूट लेते हैं तो आपको ये 3 दे देगा, तो यहां हो गया 3 इंटू 2x, तो 8x क्यूब इक्वल टू 6 माइनस यहां ये हो गया 12x के इक्वल। तो यहां से अगर आप देखें 18 होगा, माफ कीजिएगा, यहां ये हो जाएगा 18x हो जाएगा। अब यहां से देखें तो हम कह सकते हैं कि 8x क्यूब, आप इसको इस साइड लाइए तो प्लस 18x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अगर पूरे इक्वेशन को हम यहां पर जो है 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बनेगा 4x क्यूब प्लस 9x इक्वल टू 3। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला है, हम इसी को यहां पर यूज करने वाले हैं और वैल्यू पता करेंगे। तो चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से हमें वैल्यू निकालना है इसका, तो कैसे देखें निकालेंगे। अब आप यहां पर देखें हम क्या करेंगे, देखें यहां से हम कह सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा, यहां पर जो आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है उसको ऐसे रहने देते हैं, 4x क्यूब प्लस 9x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसमें से जो है हम अगर देखें तो 2 को कॉमन आउट कर ले, 2 को कॉमन आउट कर लिए तो हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 9x प्लस 1।
तो अब अगर अभी आप देखें तो यहां इसके जगह पर 3 डाल सकते हैं, इसके जगह पर भी हम 3 पुट कर सकते हैं। तो अब यहां से हो जाएगा ये 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, और यहां पर ये -1 है, सो यहां ये -1 है, तो यहां ये -1 है और यहां पर ये -1 है। तो यहां हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 6 -1, तो ये हो जाएगा 4/5। तो यहां से 4/5 मिल गया। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से जो है हमने देख लिया कि हमें जो है यहाँ x का वैल्यू इतना दिया गया है और इसका वैल्यू निकालना था, और हमने निकाल के देखा तो हमें इसका वैल्यू मिलता है 4/5। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।